मम लोचन गोचर सोइयावा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। अर्थात वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। छंद। सो नयन गोचर जसु गुण नित नेति, कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस, करि मुनि ध्यान कबहु पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु, कहे राखऊ शरीर ही। अब से कहू सठ हठी काठी, सुर तरुबारी करही बबूरही। अर्थात श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है, तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उसके बबूर के बाढ़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो, कहु देहु जो बर मांगु। जेहि ज्योनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुरागहु। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नापन, दास अंगद कीजिए। अर्थात हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूँ, वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। दोहा राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकिन तनु त्याग सोमन माल। जिमि कंठ ते गिरत न जाय नई नाग। अर्थात श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया, जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए और देह ही संभाल नहीं है।